हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? बढ़िया। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें सेकेंडरी लेवल की केमिस्ट्री अपन कर रहे हैं, जो कि 55 क्वेश्चंस आएंगे। 110 मार्क्स से क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस में डिस्कस कर रहा हूँ और सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर हम बात करें 55 क्वेश्चन अपने सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चंस यहाँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आएंगे दोस्तों। चलिए बात करते हैं अपन एल्केन की प्रिपरेशन मेथड की। और यहाँ आज अपन डिस्कस करेंगे दो नेम रिएक्शन जिसमें एल्केन का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। एक तो है वुड्स रिएक्शन, दूसरी है कोरे हाउस रिएक्शन। और दोनों के दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वुड्स रिएक्शन एंड कोरे हाउस रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन देखेंगे। इससे पहले अपन ने वॉल्फ-किस्टनर, क्लीमेंशन, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सारे रिएक्शंस अपन डिस्कस कर चुके हैं। एल्केलाइट से, अल्कोहल से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोनिक कंपाउंड से, ये सारे मैं डिस्कस कर चुका हूं। आपको अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरे डिटेल लिंक मिल जाएगा आपको। तो चलिए बात कर रहे हैं दोस्तों अपन एल्किल हैलाइड की। एल्किल हैलाइड की बात करें दोस्तों, तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाई जाती है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो जब भी एल्किल हैलाइड सोडियम प्लस ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, तो यहाँ जो रिएक्शन होती है दोस्तों, वो होती है वुड्स रिएक्शन। कौन सी होती है? वुड्स रिएक्शन। और यहाँ इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन का फॉर्मेशन होता है। क्या कह रहा हूं? इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन का फॉर्मेशन होता है। कुछ इस तरह से अगर अपन ये कहें कि इस एल्किल हैलाइड के 2 मोल्स सोडियम मेटल से रिएक्ट करेंगे और यहाँ ये NH बाहर निकल जाएगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अपन जानते हैं ये चीजें। और ये अपने को क्या मिल जाए? एल्केन मिल जाए। तो सिंपल सा अगर मैं लॉजिक की बात करूं दोस्तों, तो अगर मैं लेता हूं क्लोरोमीथेन और सोडियम और ड्राई ईथर अपन डाल दें, तो सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये किसके क्या बना लेगा? ईथेन का फॉर्मेशन कर लेगा। ऐसे अगर मैं क्लोरोईथेन की बात करूं, वही सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो इसका डबल, इवन कार्बन कंटेनिंग डबल, आर का डबल हो रहा था दोस्तों, तो यहाँ 4 कार्बन का ब्यूटेन ये बना लेगा, ये वाला। ऐसे अगर मैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लूं, तो ये बन जाएगा 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये वुड्स रिएक्शन है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कह रहा है कि केवल और केवल इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन का फॉर्मेशन अपन वुड्स रिएक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो अगर ओड कार्बन कंटेनिंग का अगर एल्केन बनाना होगा, तो अपन किसका यूज करेंगे? कोरे हाउस रिएक्शन का। कोरे हाउस रिएक्शन की बात करें दोस्तों, तो कोरे हाउस रिएक्शन एक रिएजेंट यूज करेंगे जिसको अपन बोलते हैं गिलमान रिएजेंट। R2CuLi, क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? गिलमान रिएजेंट बोलते हैं। और यहां से ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप इवन कार्बन कंटेनिंग भी हो सकता है, ओड कार्बन कंटेनिंग भी हो सकता है। तो यहां से इवन और ओड दोनों, इवन एज वेल एज ओड कार्बन कंटेनिंग एल्केन का फॉर्मेशन यहां से हो जाएगा। तो देखिए बात करते हैं इसके रिएक्शंस की। एक बार इसको दोस्तों नोट कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान नोट कर लीजिए होगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये गिलमान रीजन किस तरह से एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करेगा। तो एल्किल हैलाइड ले लिया दोस्तों मैंने, और यहाँ मैंने R- लगा दिया, और यहाँ मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ गिलमान रिएजेंट के साथ में, R2CuLi। ठीक है, तो ये गिलमान रिएजेंट यहाँ इस R पर अटैक करके इस X को बाहर निकाल देगा, और यहाँ ये R डैश के साथ में R अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ इवन कार्बन कंटेनिंग भी और ओड कार्बन कंटेनिंग दोनों तरह के एल्केन का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, अपन ने बात कर ली CH2Cl की, और यहाँ मैंने ले लिया CH3 फुल ट्वाइस CuLi और हीट कर दिया। तो यहाँ से ये मिथाइल इस कार्बन से जुड़ करके क्या बना लेगा? CH3 ईथेन का फॉर्मेशन कर लेगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर CH3 CH2Cl ले दोस्तों, और मैंने यही सेम डाई मिथाइल गिलमान रीजन में जो R था, उसकी जगह मैंने क्या ले लिया? डाई मिथाइल ग्रुप ले लिया। तो ये CH3 यहाँ अटैक करे और ये Cl बाहर निकल जाए। तो अब देखिए 3 कार्बन कंटेनिंग एल्केन प्रोपेन का फॉर्मेशन यहाँ से हो गया। ऐसे ही अगर दोस्तों CH3 CH2Cl हो, ठीक है, और यहाँ ये इथाइल ग्रुप हो,
ठीक है। यहाँ अल्काइल ग्रुप मिथाइल इथाइल एन प्रोपाइल जो भी है ये हो सकता है और ये अटैक करे और ये सीएल बाहर निकल जाए। तो इस तरह से अपन कोरेहाउस रिएक्शन के थ्रू इवन और ओड कार्बन कंटेनिंग एल्केन का फॉर्मेशन इजी वे में कर सकते हैं। ध्यान रखना वुड्स रिएक्शन में केवल और केवल इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन बना सकते हैं और यहाँ इस गिलमान रिएक्शन की हेल्प से वुड इवन और ओड दोनों तरह के एल्केन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये था गिलमान रिएजेंट। अब अपन ने कंप्लीट प्रिपरेशन एल्केन की कवर कर ली है। या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं और बता रहा हूँ, जैसे सीएनजी है, एलपीजी है, कैलोर गैस है और बायोगैस है। इनके कुछ कंटेंट कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, कितने कितने कार्बन के कंपाउंड होते हैं, वो सारा मैं डिस्कस कर लेता हूँ दोस्तों। चलिए एक बार इसका नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एलपीजी गैस की बात कर ले दोस्तों, सीएनजी गैस की बात कर ले दोस्तों अपन, ठीक है। ऐसे ही कैलोर गैस की बात कर लें, कैलोर गैस। ऐसे ही एक और है अपन डिस्कस करें, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं इसको, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसमें स्पेशली प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है दोस्तों। किसका मिक्सचर होता है? ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये मेन कंपोनेंट दोस्तों ध्यान रखना, इसका जो मेन कंपोनेंट होता है या मेन जो कंपाउंड होता है वो CH4 होता है, मीथेन होता है। और ये मीथेन बायोगैस का भी मेन कंपोनेंट होता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कैलोर गैस की दोस्तों, तो इसमें ध्यान रखना दोस्तों, इसमें एन ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन, ये इन दोनों का मिक्सचर होता है। किस किस का? एन ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होता है कैलोर गैस। ऐसे ही अगर मैं गैसोलीन की बात करूं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, जो पेट्रोलियम सब्सटेंस है जिनको अपन एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं, ये C7 से लेकर के C9 तक के कार्बन यूज किए जाते हैं। ये पेट्रोलियम सब्सटेंस गैसोलीन। ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है अपना, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और ये वाला भी। क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, हो सकता है आसान लग रहे हों, लेकिन जब एग्जाम में आ जाते हैं और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन मिल जाते हैं तो अपने 100% नंबर पक्के हो जाते हैं दोस्तों। अब ये जो कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने फिजिकल केमिस्ट्री अपने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वहां से ऐड किए हैं। यहाँ पर अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो जनरली बॉइलिंग पॉइंट का ध्यान रखना दोस्तों, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ता है, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती है, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात कर दूं यहाँ से, तो नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ने के साथ साथ, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने के साथ साथ इनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा। और मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होंगे। और जब वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे दोस्तों, बढ़ेंगे, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। CH4 यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो कुछ इस तरह से इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाता है। ये लीजिए, यहां तक अपन ने डिस्कस कर लिया है बॉइलिंग पॉइंट तक। अब अपन डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज है मैं इनके नाम लिख रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर उसका एक आइडिया जनरल लग जाए। तो एक बार इसको नोट कीजिए फटाफट। ज्वाइन कर रखे हैं, कंटिन्यू मेरी वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, विश्वास रखिए, आपको सारे के सारे केमिस्ट्री के कंटेंट में डेली के अकॉर्डिंग टू सिलेबस में करवाऊंगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अदर अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में सबको शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें हैलोजिनेशन इंपॉर्टेंट है। हैलोजिनेशन में इसकी जो मैकेनिज्म होती है दोस्तों, HNU X2 यानी हैलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज या हैलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर। दोस्तों यहाँ की जो स्टेप्स होती है उन स्टेप्स के बारे में क्वेश्चन पहले भी सेकंड ग्रेड में अपने पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर अपने को इन स्टेप्स का ध्यान लगाना है कि कौन कौन सी स्टेप में क्या क्या हो रहा है, इनिशियल में क्या हो रहा है, प्रोपगेशन में क्या हो रहा है, टर्मिनेशन स्टेप में क्या हो रहा है, ये अपने को देखना है। दूसरा ऑक्सीडेशन, या दोस्तों अपन ऑक्सीडेशन तीन तरह से पढ़ेंगे, एक अनकंप्लीट या इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन। और जब इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है दोस्तों, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकती है, हो सकता है कार्बन बन जाए, हो सकता है H2 बन जाए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब यही ऑक्सीडेशन अगर कंट्रोल होता है
कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ये ध्यान रखना कंप्लीट ऑक्सीडेशन में, या इसको मैं कह दूं दोस्तों कंबशन, किसी चीज को अगर जला रहे हैं तो उसका जो मेन प्रोडक्ट होता है दोस्तों वो CO2 प्लस H2 होता है। ऐसे एक ऑक्सीडेशन और होता है दोस्तों, मैं स्टार्ट इसको अलग पेन से लिख रहा हूँ, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन अपन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाएंगे। किसकी प्रेजेंस में? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। या मिथेनॉल भी बनाना है, फॉर्मेल्डिहाइड भी बनाना है, एसिटिक एसिड भी बनाना है, और टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन भी करना है। तो ये अपने कंट्रोल ऑक्सीडेशन होगा। इसके बाद में दोस्तों अपने पास होगा आइसोमेराइजेशन, जिसमें अपन एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस ऑफ कंसर्न्ड HCl की प्रेजेंस में आइसोमर्स को ब्रेक करके अपन नए आइसोमर्स में कन्वर्ट कर ले। जैसे n-हेक्सेन है तो उसको अपन किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके आइसोमर्स बना सकते हैं इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। फिर अपन डिस्कस करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, एरोमेटाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको हो सकता है कि कैटलिस्ट के बारे में पूछ ले दोस्तों, इसके बारे में, यहाँ कैटलिस्ट के बारे में पूछ लिया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड, इन ऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। और एरोमेटाइजेशन दोस्तों, नंबर ऑफ कार्बन 6 से ज्यादा वाले एल्केन्स का, क्या कह रहा हूँ, नंबर ऑफ 6 कार्बन से ज्यादा वाले एल्केन का एरोमेटाइजेशन होगा और एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन और टॉलुएन बनाएगा। इसके बाद में आगे डिस्कस करें दोस्तों 5वें नंबर पर, ठीक है। तो 5वें नंबर पर अपन डिस्कस करें, हैलोजेनेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, आइसोमेराइजेशन हो गया, एरोमेटाइजेशन हो गया। इसके अलावा अगर कोई और देखें दोस्तों एक बार, रिएक्शन विद स्टीम, ये एक इंपॉर्टेंट और है दोस्तों, रिएक्शन विद स्टीम, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन H2O का फॉर्मेशन होता है। क्या करें दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3H2, हाइड्रोजन रिलीज होते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। हैलोजेनेशन, यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टेप्स के बारे में, कौन सी स्टेप्स में कौन सी रिएक्शन हो रही है, कहाँ प्रोपोगेशन हो रहा है, कौन सी स्टेप में, प्रोपोगेशन में क्या क्या रिएक्शंस हो रही है, वो डिस्कस करेंगे। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इसमें यहाँ अपन ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ वाला ये पोर्शन इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस कंप्लीट ऑक्सीडेशन में एक फॉर्मूला है दोस्तों, कौन सा, CnH2n+2 प्लस 3n+1/2 O2 = NCO2 प्लस n+1 H2O। इस फॉर्मूले को यूज कर लेना है। जब भी कंप्लीट या कंबशन की बात आए तो आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट CO2 प्लस H2 का फॉर्मेशन करना है, जहां n = क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है। फिर यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड रहेगा दोस्तों वो रहेगा एरोमेटाइजेशन वाला, और फिर ये स्टीम ऑफ रिएक्शन। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ये कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों, विश्वास रखिए, मैं सारे वीडियो लेक्चर्स आपको कंप्लीट कराऊंगा। अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। नेमरेशन के मैंने अलग करवा रखे हैं, ऑक्सीडेशन के अलग करवा रखे हैं, नाइट्रेशन के अलग करवा रखे हैं, सारे 12th स्टैंडर्ड लेवल के सारे मैंने रिएक्शंस वाले और 11th स्टैंडर्ड वाले सारे टॉपिक मैंने कवर करवा रखे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप आप मेरे वीडियो लेक्चर का सपोर्ट करेंगे, और भी दोस्तों के पास मेरे इस लेक्चर को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।